ओके, वील स्टार्ट विथ कैश बुक. निकाल लो जरा सब लोग. कैश बुक से स्टार्ट करेंगे हम लोग. इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके ग्रेट. ठीक है, देखेंगे जरा कैश बुक कितने टाइप्स की होती है. सबसे पहले तो सब्सिडायरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, दोनों भी बोलते हैं इसको. ठीक है ना. सब्सिडायरी क्यों बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल तो समझ आता है. प्रिंसिपल बुक मतलब मेन बुक, जिससे हम लोग सारे भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. सब्सिडायरी क्यों बोलते हैं इसको? सब्सिडायरी बुक्स में क्या होता है? करेक्ट, मतलब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं. तो सब्सिडायरी बुक भी तो बोलेंगे ना इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं. सिमिलरली बैंक के ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं. हाँ कि ना? से यस और नो? ओके, तो इसीलिए इसको सब्सिडायरी और प्रिंसिपल दोनों भी बुक्स कहा जाता है. 3 टाइप की बुक्स होती है ये कैश बुक. सिंपल कैश बुक जिसको बोलते हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों भी आ जाएगा, और ट्रिपल कॉलम जिसमें कैश, बैंक और स्पीकअप कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो 3 कॉलम की कैश बुक भी बनेगी आपकी. देखेंगे इधर कैसे कैसे बन रहा है आपका. सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1. एवरीवन मुझे बताएंगे, कैश हमारा एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है, इनकम होता है, या फिर क्या होता है? एसेट होता है. एसेट का अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है. तो ये सबसे पहले जो बैलेंस दिया होगा, ये अगर ओवरड्राफ्ट नहीं है तो क्या होगा? ये डेबिट बैलेंस होगा. क्या होगा? डेबिट बैलेंस. क्या लिखा जाएगा लेजर में? इसका लेजर बनता है ना. क्या लिखा जाएगा लेजर में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. मैंने आप लोगों को बताया था ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं? ब्रॉट डाउन. और क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैरीड डाउन. डेबिट से स्टार्ट होगा तो 2 लिखेंगे, क्रेडिट से स्टार्ट होगा तो बाय लिखेंगे. इजी है, सबको आता है. ठीक है, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही लिखा जाएगा. देख लो जरा, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे. यहाँ पर आपको रिसीट्स और पेमेंट्स दे रखी है. अगर आप चाहो तो इसको पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटने वाले. समझ आया? इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन एज पर्टिकुलर्स आल्सो, मार्क्स नहीं कटेंगे. ओके, आप रिसीट्स भी लिख सकते हो, पेमेंट्स भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे. इजी है. ओके, ठीक है. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पर आ जाते हैं. जनवरी 1 पर आपका ओपनिंग बैलेंस है 1200 का. बिल्कुल सेम तरीका बनता है जैसे आपका लेजर बनता है, बिल्कुल वैसे ही बनता है. बस यहाँ पर लेजर फोलियो आ जाता है जर्नल फोलियो की जगह. समझ आया नहीं आया? क्या आ जाता है? लेजर फोलियो आ जाता है जर्नल फोलियो की जगह. यहाँ पर लेजर फोलियो लिखेंगे एंड यहाँ पर क्या आएगा? आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा. इसी के साथ साथ सारी भी आपको चीजें दी हुई है. क्या? सबसे पहले रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या एंट्री आती है? जर्नल एंट्री. कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम. मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, इसका मेमोरी टेक्निक बताई थी. क्या? सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. सेम साइड क्या है? डेबिट साइड. सेम अमाउंट क्या होगी? 300. सेम अमाउंट है ना ये. अदर्स नेम क्या होगा? टू राम. टू राम लिखा जाएगा कौन सी साइड पर? डेबिट साइड पर. यहाँ आ गया? हाँ या ना? से यस और नो? ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट पर आ जाते हैं पेड रेंट. क्या लिखते हैं? रेंट टू कैश. सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. सेम साइड क्या है इसकी? क्रेडिट साइड. अदर्स नेम क्या है? बाय रेंट. बाय रेंट क्या है? बाय रेंट. लिखा जाएगा बाय रेंट. इजी है. सब होने के बाद आप क्या करोगे? सब कुछ होने के बाद दोनों का टोटल करोगे. कौन से वाला शॉर्ट आ रहा है वहां पर क्या लिखोगे? या तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन या फिर टू बैलेंस कैरीड डाउन. बेटा कैरीड डाउन. ठीक है, या तो अगर देखो, अगर आपका क्रेडिट शॉर्ट है तो आप लोग क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अगर आपका डेबिट शॉर्ट है तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन. इजी है. कोई भी कंफ्यूजन है? अगर ये टू बैलेंस कैरीड डाउन होगा तो ये कौन सा बैलेंस होगा? कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग वाला. इसका मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है. क्या बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस. हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका डेबिट में ही ओपन होके डेबिट में ही क्लोज हो रहा है तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस. मैं सिर्फ कैश बुक की बात कर रही हूँ. कैश जिसमें आपका बैंक का कॉलम भी आ सकता है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है. अच्छा,
इसी की जगह पर आपका दोनों का भी आता, यानी कि कैश का भी आता, बैंक का भी आता, दोनों का भी कॉलम आता, और वो ओपन ही हो रहा होता आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, तो आप क्या लिखते? क्रेडिट साइड पर लिखते, क्या लिखते? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया? इजी है, कोई भी कंफ्यूजन है? आर यू श्योर? स्टार्ट डूइंग इट। चलो इलस्ट्रेशन 1 अभी क्या भी करेंगे सब लोग। कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आस्क मी। राइट डाउन द डेट फॉर टुडे। आज की डेट डालेंगे, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करेंगे, कोई भी फॉर्मेट में डिफरेंस नहीं करेगा। ओके